हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर लड़की आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दे तो आप क्या करें। पहला पॉइंट, अपने आप को संभालें। दोस्तों, जब जिस लड़की से आप प्यार करते हो और वही लड़की आपको रिजेक्ट कर दे तो सच में दिल बहुत रोता है और कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। कुछ लड़के से इसके चलते सुसाइड तक भी कर लेते हैं, फिर लड़की के साथ कुछ गलत हरकत भी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है उसके साथ, और ना तो अपने आप को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना है। बहुत से लड़के ऐसे भी होते हैं जो कि ब्लेड से अपनी हाथ की नस को काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये हरकतें भूल कर भी नहीं करनी है और अपने माँ बाप को याद करें ऐसे वक्त पर। इस बात को मैं भली भांति समझता हूँ कि इस टाइम पर जो दुख आप महसूस कर रहे होंगे उसको मैं महसूस नहीं कर सकता, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आपको कभी भी अपने आप को किसी भी प्रकार नुकसान नहीं पहुँचाना है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट, डिसाइड करें। देखो, अब आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको उस लड़की को पाना है और उसका दिल जीतना है। फिर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और अपने लिए दूसरी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, क्योंकि ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको लगता है कि अब इस लड़की से रिलेशन नहीं बनाना चाहता हूँ तो आप बेशक अपनी लाइफ में किसी दूसरी लड़की को ला सकते हो। लेकिन दोस्तों, यदि आपको यही लड़की चाहिए क्योंकि आपको वो ही लड़की अच्छी लगती है और केवल उससे ही प्यार करते हो तो आपको आगे के स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो बने रहिए इसी चैनल पर और लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तीसरा पॉइंट, लड़की से बात करते रहें। यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इसी लड़की का दिल जीतना है क्योंकि आपको कोई दूसरी लड़की अच्छी लग ही नहीं रही, तो आपको सबसे पहले तो उस लड़की से बातचीत करते रहना चाहिए। यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद लड़के उस लड़की से बात करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। लेकिन यदि आपको उस लड़की को पाना है अपनी लाइफ में तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको उस लड़की से ठीक उसी तरह बात करना चाहिए जैसे कि आप प्रपोज करने से पहले करते थे। तो दोस्तों, ये तरीका इसलिए बेस्ट है क्योंकि लड़की को फील होगा कि ये लड़का केवल मतलब के लिए मुझसे बात नहीं करना चाहता है और दिल से ये लड़का बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, यदि आप लड़की के ना बोलने के बाद भी उस लड़की से अच्छी तरह से बात करते हो तो उस लड़की को फील होगा कि यार ये लड़का सचमुच बहुत अच्छा है और फाइनली वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगी, पट ही जाएगी लास्ट में। पॉइंट चौथा, हेल्प करते रहें लड़की की। जब किसी लड़के को किसी लड़की को पटाना होता है तो वो उस लड़की की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लेकिन जैसे ही वो लड़की उनको मना कर देती है तो वो लड़के उस लड़की की कोई हेल्प नहीं करते हैं और नफ़रत करने लग जाते हैं। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है और यदि लड़की के ना बोलने के बाद भी आप उसकी हेल्प करते हो तो सच बताऊं कि आप उस लड़की को बहुत अच्छा लगेगा और वो 100% सोचेंगे कि ये लड़का कितना अच्छा है। तो दोस्तों, इससे उस लड़की को ये पता चलेगा कि ये लड़का दिल से बहुत अच्छा है और सच में मुझको लाइक करता है। ऐसा करने से धीरे धीरे उस लड़की के दिल में आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग पैदा होने लगेगी और देखते ही देखते उस लड़की को आपसे प्यार हो जाएगा। इस ट्रिक इसलिए काम करती है कि कोई भी किसी की बिना कोई वजह के हेल्प नहीं करता है और यदि आप उस लड़की के रिजेक्ट करने के बाद भी उसकी हेल्प करते हो तो 100% उस लड़की को भी आपसे लगाव होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट 5, लड़की को और भी ज़्यादा इम्प्रेस करें। हो सकता है कि वो लड़की आपसे अभी तक ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुई होगी और आपने उस लड़की को आई लव यू बोल दिया। दोस्तों, किसी भी लड़की का दिल जीतने में समय लगता है और जब आप उस लड़की को पूरी तरह से इम्प्रेस नहीं करते हो तो वो लड़की आपसे नहीं पड़ती है। इसलिए अब आपको उस लड़की को और भी ज़्यादा इम्प्रेस करना चाहिए और उस लड़की का दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, मैं एक बात आप सभी को
बता देता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और इसलिए आपको हार नहीं मानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक और बात ये है कि उस लड़की को तो आपने आई लव यू बोल ही दिया है, तो उस लड़की को पता ही है कि आप उसको लाइक करते हो। तो यदि आप उस लड़की को फिदा करने में कामयाब हो जाते हो तो हो सकता है कि वो लड़की आपको खुद प्रपोज कर दे। यदि वो लड़की खुद आपको आई लव यू बोल देती है तो फिर तो आपकी तो चांदी हो जाएगी चांदी। इसलिए ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है और आपको उस लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, लड़की का विश्वास जीतें। अब आपको केवल सब्र का खेल करना चाहिए। आपको उस लड़की से अपनी दोस्ती को बेस्ट बनाना होगा, उस लड़की का विश्वास जीतना होगा। प्रपोज रिजेक्ट करने का ये सबसे बड़ी वजह होती है कि जो भी लड़का उसको प्रपोज करता है उस लड़की को उस पर विश्वास नहीं होता है। उनको लगता है कि ये लड़का केवल टाइम पास करना चाहता है और ये मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता है। उस लड़की को ये डर लगा रहता है कि कुछ देर टाइम पास करने के बाद ये लड़का मुझको छोड़ देगा और ब्रेकअप कर लेगा। इसलिए अब आपको अपना पूरा फोकस उस लड़की का विश्वास जीतने में लगा देना चाहिए। यदि आप उस लड़की का पूरा विश्वास जीतने में कामयाब हो जाओगे तो देखना कि वो लड़की आपसे 100% पट ही जाएगी। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको 6 पॉइंट बताया है कैसे अगर आपको आपका प्रपोजल कोई लड़की रिजेक्ट कर दे तो आप क्या करें। अब हम फाइनली लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। तो लड़की को फिर से प्रपोज करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस स्टेप को करने से पहले अब आपको पता करना है कि लड़की भी आपको लाइक करती है। बिना इसका पता लगाए आप दोबारा उस लड़की को प्रपोज ना करें। जब आपको 100% यकीन हो जाए कि अब ये लड़की मुझ पर पूरी तरह से फिदा हो गई है और मेरी दीवानी हो गई है, तभी आपको उस लड़की से दोबारा आई लव यू बोलना है और अपने मोहब्बत का इजहार कर देना है। क्योंकि लड़की के रिजेक्ट करने के बाद आपको अब केवल उसका दिल जीतना है और आप उससे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। यदि उस लड़की को आपसे प्यार हो जाएगा तो 100% वो लड़की आपसे पट जाएगी। लेकिन दोस्तों, यदि दूसरी बार भी लड़की आपको ना बोल देती है या मना कर देती है तो फिर अब आपको शायद आगे बढ़ना ही बेस्ट होगा। क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि आप चाहे कुछ भी कर लो उस लड़की को पटाने के लिए, बट वो पटने वाली नहीं है आपसे। दूसरी बात, रिजेक्ट होने के बाद आपको अपने लाइफ पर फोकस करना चाहिए दोस्तों, और माता पिता को ध्यान में रखते हुए अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहना चाहिए। क्योंकि लड़कियां आती जाती रहती हैं। जब आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी तो खुद ब खुद लड़कियां एक से बढ़कर एक आपके पैरों तले आएंगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें और बगल वाले घंटा को ज़ोर से दबा दें ताकि यहाँ तक आवाज़ आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।